वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्स यंग। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री डेट इज द मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 को। तो पिछले कुछ सेक्शंस में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मेटल का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करा के ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हुआ क्या। फिर उसके बाद में हम लोग किसी एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या। वहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या। जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो बाय दिस वे हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है कि क्या क्या घटनाएं उसमें हुई है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं पहला कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नंबर वन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल react with oxygen to form metallic oxide। तो जितने भी जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन जब करते हैं किसी मेटल के साथ में, तो ऑक्सीजन मेटल के साथ में रिएक्ट करा के फॉर्म करता है मेटालिक ऑक्साइड को। मेटल ऑक्साइड को देखो यहाँ पर जो मेटल होगा, लिख लेते हैं एक बार। मेटल जो होगा वो रिएक्ट करेगा जब ऑक्सीजन के साथ में, तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड को। मेटल ऑक्साइड को ये मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है यहाँ पर। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं Al प्लस O2 को, तो यहाँ पर फॉर्म करेगा Al2O3। आप इसको बैलेंस कीजिएगा, यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे, 4Al एंड ये 6, तो 3O2। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से अब आगे एक और है, जैसे हम लोग Cu को अगर रिएक्ट कराते हैं O2 से, तो ये फॉर्म करेगा CuO। ओके, यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर जो भी आपको प्राप्त होता है, या फिर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो। जिंक के साथ में ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा। एल्युमिनियम के साथ में कराओगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। तो किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट कराओगे तो वहाँ पर उस मेटल से रिलेटेड जो ऑक्साइड्स होगा, उसका मेटालिक ऑक्साइड, वो आपको मिल जाता है। तो ज़्यादातर जो मेटालिक ऑक्साइड्स मिलते हैं, यहाँ पर एक जो है पॉइंट इसमें और हम लोग ऐड करेंगे कि मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड, मोस्ट ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बट some metallic oxides like क्या दे दे इसमें एग्जांपल ले लो, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया। जिंक ऑक्साइड shows both acidic and basic nature। shows acidic and basic nature and react to form salt and वाटर। तो ये एसिड के साथ में
जैसे बेसिक ऑक्साइड बना, कोई बेसिक नेचर का बना, तो वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके, एसिड है तो बेस के साथ में रिएक्ट करके वहाँ पर जो है वो फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर को। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन आपको मिल जाती है। तो ऐसे जो भी आपको मिलेंगे मेटालिक ऑक्साइड, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड। सच मेटालिक ऑक्साइड, सच मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स। इनको हम लोग एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स बोलते हैं क्योंकि ये दोनों ही जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको शो करते हैं। तो राइट ना, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और इसके रिलेटेड कुछ रिएक्शंस को देखेंगे। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, उसमें ऑक्सीजन का किसी एसिड का रिएक्शन करा के देख लेते हैं कि क्या होता है। और उसी प्रकार से फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड को लेंगे और उसको एक बार बेस के साथ में रिएक्ट करा के देखेंगे कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। लेकिन उसके पहले आप एक बार स्नैपशॉट ले लो, इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे के जो टर्म्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे। चलो, जैसे एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स को आप लोग समझ चुके हो कि एम्फोर्टिक ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट कर लेगा आपका एसिड के साथ में भी और बेस के साथ में भी। यहाँ पर हम लोग फिर उसको टर्म को समझते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे एक कोई एम्फोर्टिक ऑक्साइड लेते हैं, यहाँ पर जैसे Al2O3 है हमारा, ये आपका एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स है। एम्फोर्टिक ऑक्साइड मतलब एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर लेगा, बेस के साथ में भी रिएक्ट कर लेगा। तो Al2O3 ले लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और इसको एक बार रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, फिर Al2O3 लिए, एम्फोर्टिक ऑक्साइड है ये, याद रखिएगा, मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करना चाहिए। करता है कि नहीं करता है वो देख लेते हैं। NaOH के साथ में रिएक्ट कराएं। तो अब देखो, यहाँ से जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन करेगा, देखो यहाँ से Al और Cl का, तो यहाँ से फॉर्मेशन हुआ AlCl3 का और यहाँ आपको प्राप्त हुआ H2O, एल्युमिनियम क्लोरेट। अच्छा, अब यहां से देखो, यहां से सोडियम एल मतलब एल्यूमिनेट ऑक्सीजन मिलेगा यहां से, प्लस H2O। तो ये बन गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहां पर क्या चीज हो रहा है कि एक सॉल्ट का और एक वाटर का निर्माण हो रहा है। कब? जब एक एम्फोर्टिक ऑक्साइड मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड यहां पर है वो बना है, वो दोनों के साथ में रिएक्ट कर ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एम्फोर्टिक ऑक्साइड है। सिंपल, ये बीच में एक टर्म आया था एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स का, तो बता दिए। फिर ऑक्सीजन वाले रिएक्शन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन वाले रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सेम बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो आप देखो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक ऐसा एग्जाम्पल उठाता हूँ जिसमें रैपिड रिएक्शन को दिखला देता हूँ, एक में जो है वो स्लो रिएक्शन को दिखला दूंगा और एक में जो है कोई रिएक्शन ना हो उसको दिखला देते हैं। तो चलो, एक हम लोग ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं जो फास्ट रिएक्शन करे, फास्ट रिएक्शन करे, ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो। तो फास्ट रिएक्शन क्या करेगा, जो सीरीज बनता है आपका, जो एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें सबसे ऊपर होता है देखो सोडियम Na, और इसको जब O2 से रिएक्ट कराओगे तो ये फॉर्मेशन करेगा NaO का, Na2O का। यहाँ पर आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंस यहाँ से करोगे तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 2 और 4 4 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। ओके, ये बैलेंस हो गया इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद ऐसे सोडियम ले लेते हैं, सेकंड नंबर पर आपका होता है, और इसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा K2O को। तो ये फास्ट रिएक्शन को शो करता है। अच्छा, अब चलते हैं मॉडरेट रिएक्शन पर कि थोड़ा सा मुंह से कम रिएक्टिव हो। तो अब कम जो रिएक्टिव होगा उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। अब इसमें जो चीज जैसे आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो ये फॉर्म करता है MgO को, 2 MgO, यहाँ पर 2 लिखते हैं, बैलेंस हो गया। तो ये 2 MgO यहाँ पर हुआ,
ये मिला आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको हीट करने के लिए आपको क्या करना, इसको यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। आप हीट करोगे तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये जो आपको प्राप्त होगा विथ वाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ में प्राप्त होता है, विथ वाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ में। अच्छा, एक बात, इसको किए भी होंगे आप लोग एक्सपेरिमेंट, जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसको हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो होता है वो हमें प्रोवाइड कराता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का उजला कलर का चूर्ण प्राप्त हो जाता है, और जो बर्निंग होती है वो वाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होती है, और ये तब होता है जब हम लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। सोडियम वाले रिएक्शन में बिना हीट प्रोवाइड किए वो आग लग गया था उसमें, इसमें जो होगा हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करना पड़ा हमें। अच्छा, अब एक और रिएक्शन आप देख लो जिसमें रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो बिल्कुल ही स्लो होगा, अच्छे से उसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ले लो ये Zn का, Zn प्लस O2 ले लो, और ऐसे रिएक्ट करा के ZnO ले लो, सब में दो दो एग्जांपल है। अच्छा, नो रिएक्शन जो शो करेगा, नो रिएक्शन शो करता है, या फिर लेस रिएक्शन बोलो या नो रिएक्शन बोलो, Cu जो है, जैसे कॉपर हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो CuO का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर ये जो है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग है ना, इसको देखो लेस रिएक्टिव बोलो, लेस रिएक्टिव, और ये जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर इससे जो है वो रिएक्ट करता है, CuO2 से रिएक्ट करके 2CeO यहाँ पर ये फॉर्म करेगा। ओके, तो फाइनली आज के वीडियो में, नहीं अभी और कुछ टर्म्स बाकी है, तो एक बार इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो टर्म होंगे उनको हम लोग देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये जो रिएक्शन है, जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है, ये कभी कभी बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए, फायदेमंद हो जाता है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में ही एक टर्म है जो आपको जानना है, डेट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग, तो एनोडाइजिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें होता क्या चीज़ है, जो एल्युमिनियम है उसको हम लोग जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, तो वहाँ पर होता क्या चीज़, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए, तो यहाँ पर जो Al2O3 का फॉर्मेशन होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर एल्युमिनियम के ऊपर में चढ़ जाती है, और वो फिर अगली बार जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से या फिर एयर से, उसके कांटेक्ट में आने से उसे वो रोकता है। इस कारण से ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। एनोडाइजिंग, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछता है। तो एनोडाइजिंग इज अ electrochemical process that convert aluminium metal in decorative, durable and corrosion resistance है ना। तो corrosion को रेजिस्ट करने वाला एल्युमिनियम, कन्वर्ट द एल्युमिनियम मेटल सरफेस डेकोरेटिव, जो एल्युमिनियम का मेटल का सरफेस है उसको ये बड़ा सुंदर स्वरूप दे देता है, वो उसकी जो समय है उसका वो बढ़ जाता है, ज़्यादा समय तक वो खराब नहीं होता है। इसके अलावा जो कोरिजन है वो नहीं हो पाता है उसमें। तो यहाँ पर जो ऊपर में रिएक्शन है सेम टू सेम यही वाला रिएक्शन यहाँ पर होगा कि Al जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में होता क्या चीज़ है कि इन दिस प्रोसेस वी टेक H2SO4
take solution H2SO4 solution, H2SO4 solution and aluminium as इलेक्ट्रोलाइट। तो एल्युमिनियम को एज ए इलेक्ट्रोलाइट ले लिया गया और उसके बाद में H2SO4 का घोल होगा और जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा तो यहां पर जो ऑक्सीजन लेयर है वो जाकर के चिपक जाती है एल्युमिनियम के साथ में और इस प्रकार से एक प्रोटेक्टिव लेयर वहां पर तैयार हो जाती है। इस बात को भी हम लोग इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास O2 gas liberated and mix protective layer on aluminium metal। तो जो एल्युमिनियम का मेटल है उसके ऊपर में क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो बन जाती है। और प्रोटेक्टिव लेयर कैसे बनी, तो हमने एक बड़ा सा टैंक लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए, दो जो केमिकल प्रोसेस होगा इस प्रकार का, और दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, उसमें से हमने कनेक्ट किया उसको वायर से, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिए। उसके अंदर में H2SO4 का घोल है। जब करंट पास कराया गया तो H2SO4 जो हुआ वो डिकम्पोज हुआ और यहाँ पर आपका जो एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम उससे जाकर के मिक्स हुआ और यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट हुई वो जाकर के वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी एनोड के ऊपर में। और इस तरीके से जो हमारा एल्युमिनियम है उसकी एनोडाइजिंग हो गई और वो अच्छा बन गया और शाइनिंग उसमें ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वो ड्यूरेबल हो गया, अधिक समय तक वो अच्छे तरीके से रह पाएगा, पानी का अटैक उसके ऊपर में नहीं हो पाएगा, हवा का प्रभाव उसके ऊपर में ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख ले सकते हैं कि जो मेटल है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के कितना उसको यूजफुल फॉर्म दे सकते हैं। और भी चीज़ें हैं और वे मेटल है जिसको हम लोग अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट कराएंगे और उनकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनके यूजेस को जानेंगे। लेकिन अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।